प्रयाग में एक बार ब्रह्म सत्र हुआ। ब्रह्म सत्र में महादेव जी गणों के साथ पधारे। महादेव जी जहाँ विद्यमान होते हैं, भला वहाँ और किसी को प्रमुख पद कैसे दिया जाए? महादेव जी को अध्यक्ष बनाया गया। महादेव जी ने कहा, मुझे ये फॉर्मेलिटी नहीं आती, मैं तो भजनानंदी हूं, आप किसी को बना दीजिए। तो देवताओं ने कहा कि आप है, फिर किसी और को बनाना उचित नहीं है। महादेव जी को प्रमुख बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। महादेव जी जप करने लगे क्योंकि उसको अध्यक्ष बनाया गया। हमको कोई अध्यक्ष बनाए, कोई स्थान मिले, कोई पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, तो प्रभु शंकर कहते हैं कि भगवान का नाम लेना चाहिए। यहां भगवान शंकर ने सोचा कि मुझे बड़ा पद मिला है तो मुझे बड़ा सत्कर्म भी करना चाहिए, जप करना चाहिए। भगवान शंकर ने प्रभु राम का स्मरण करना शुरू कर दिया। आंखें बंद, राम स्मरण शुरू। उसी समय दक्ष आया। दक्ष प्रजेश बन गया था। सबने दक्ष को वंदन किया, मगर महादेव जी समाधि में थे, भजन में थे, जप में थे, इसलिए महादेव जी ने वंदन नहीं किया। तो महादेव दक्ष को गुस्सा आ गया। सभी लोगों ने वंदन किया, उसका कोई नहीं, मगर एक ने नहीं किया, उसके ऊपर उसकी ध्यान गई। ये दक्ष होते हैं ना, वो उसका ध्यान वही होता है कि मेरे को किसने नहीं बुलाया। समाज में भी दक्ष होते हैं। अरे कितने लोगों ने बुलाया वो तो देख। पूरे समाज ने वंदन नमस्कार किया, मगर उसका ध्यान कि उसने नहीं किया, अब मैं देख लूंगा। ऐसी विचारधारा वाले यहां दक्ष कुटिल बना, क्योंकि उनको प्रभुता मिली। प्रभुता मिली तो अहंकार आया। अहंकार से दक्ष बोल रहा है, अकुपत सहसा रुद्रे तदा रुद्र तदा दक्ष प्रजापति। कोपायमान हो गया, क्रोधित हो गया। क्रूर दृष्टया महागर्भो दृष्टवा रुद्र महाप्रभु। क्रूर दृष्टि से रुद्र महाप्रभु को देखने लगा, बड़ी बड़ी आंखें निकालकर, डोले निकालकर। महादेव तो समाधि में थे। दक्ष ने सभी सभा को संबोधित किया, सब लोग बैठ जाइए, मुझे कुछ कहना है। अकेला बोल रहा है, किसी ने नहीं कहा कि बाबा जी आप बोलिए। फिर भी अपने हाथ में माइक ले लिया, मुझे कुछ कहना है। दक्ष बोलता है, देखिए आप सब लोग मुझे वंदन करते हैं, मगर मेरा ये जमाई, मेरा ये दामाद मुझे वंदन नमस्कार नहीं करता है। क्रोधित बनकर भगवान शंकर की निंदा करने लगा। ये मेरा जमाई है, पिशाच से सदा सर्वदा घेरा रहता है, अभिमानी है, दुर्जन जैसा है, स्मशानवासी है, मेहनत नहीं करता, 2 पैसा कमाता नहीं, मेरी बिटिया को स्मशान में रखता है, एक घर नहीं बना पाया। निर्लज्ज है, क्रियाहीन है, भूत द्वारा सेवित है। अनेक प्रकार के शब्द दक्ष बोलने लगा। श्मशानवासी निरपत्रयो, क्यों मुझे प्रणाम नहीं कर रहा है? भगवान शंकर के आचरण की निंदा करने लगा। लोकपालों की कीर्ति का महादेव ने हनन किया है। सत्पुरुषों के आचरण को शिव ने कलंकित किया है। अपवित्र है, घमंडी है, मर्यादा से परे है। और मुझे क्या मति सूझी, मैंने अपनी सुकोमल कन्या इस अघोरी के साथ ब्याह दी। लुप्त क्रियाय अशुचये मानिने भिन्न चेतसे अनिर्चन्न अप्यदाम बालाम शूद्राये वोशति। शूद्र जैसा रहता है, भयंकर श्मशान में निवास करता है, भूत प्रेतों के साथ रहता है, संपूर्ण पागल की तरह बाल बिखेरते हुए घूमता फिरता है, वस्त्रहीन है, दिगंबर है, कभी हंसता है तो कभी रोता है, श्मशान की चिता की भस्म लगाता है। हीरा माणिक की माला नहीं मिली, मुंडों की माला पहनता है।
नाम मात्र से शिव है, वरना वास्तव में अशिव है, अमंगल है। मतवाला है, मतवाले लोगों का स्वामी है, लोगों को भड़काता है। अनेक प्रकार से दक्ष वाणी विलास कर, भूत प्रेत प्रथम आदि तमोगुणी स्वभाव वाले लोगों के ये तो नेता है, अधिष्ठाता है। कोई अच्छे मित्र उनके नहीं है। अनेक प्रकार से निंदा की और जाहिरात कर दी कि आज से भगवान शंकर को यज्ञ भाग नहीं मिलेगा, मैं श्राप देता हूं। सहभागम न लभताम देवीर्देव गणा अधर्म। आज से शंकर को कहां पर भी यज्ञ हो, किसी को नहीं बुलाना है। शंकर को यज्ञ भाग निषेध कर दिया।